जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम है भाई, आर्मी जीडी टेटमेंट WMP का जो एग्ज़ाम है भाई, आपका 1 जून से 15 जून के बीच लगा हुआ है। तो उसी सीरीज़ के लिए मैं 30 मई तक आपको जो है भाई 15 मॉक टेस्ट मैंने कहा था आपको करवाऊँगा मैं। तो उसी सीरीज़ में भाई मैंने 10 मॉक टेस्ट जो है आपके करवा दिए हैं। और आज जो है भाई यहाँ पर 11 होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं, इस मॉक टेस्ट को भी करते हैं स्टार्ट भाई। बाकी आपको इस क्लास की PDF चाहिए, वो आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके भाई यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है पड़ा हुआ, उसमें जाके वहाँ से ले सकते हैं PDF भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है स्क्रीन पर। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर पहले क्वेश्चन में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया भाई, गुरु अर्जुन देव ने करवाया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई, ये भी देख लेना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने का 2 नंबर का प्रश्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मिसाइल इन्होंने बनाई। ठीक है, बाकी जो है अगला क्वेश्चन है, जो ये मतलब अगला ऑप्शन है CV रमन। ठीक है, ये जो है पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार भाई प्राप्त किया। किसमें, भौतिकी में। पहले भारतीय वैज्ञानिक यही थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, और व्यक्ति की बात कर लें तो कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 3 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप जो है भाई यहाँ पर, सॉरी यूरोप बोल रहा हूँ मैं, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपके। अगला हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा भाई भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर VR अम्बेडकर को माना जाता है भाई यहाँ पर। ठीक है, बाकी भाई जवाहरलाल जो है भाई नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई, कहा गया है आपसे सवाल में, प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया किस खेल से, किससे थे भाई, कुश्ती से थे, भाला फेंक से थे, निशानेबाजी से, मुक्केबाजी से। तो भाई इसका जो है करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, भाला फेंक। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या है भाई, गोल्ड जीता था यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 6 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई इसमें 6 नंबर के सवाल में 6 नंबर सवाल में कहा भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गिर से याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में स्थित हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भाई यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन हो जाएगी भाई, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो इसकी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और प्रतिभा पाटिल जो है भाई पहली महिला और राष्ट्रपति हो जाएंगे, करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 8 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें कहा गया आपको, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है भाई यहाँ पर, उसे किसे कहते हैं हम लोग, CPU को कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर में मेरे भाई आपसे कहा गया है दोस्त, यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे दोस्त, भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे दोस्त, राकेश शर्मा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और पहली महिला कौन थी भाई, कल्पना चावला, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपको यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इस सवाल में, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। ठीक है, तो विजय घाट जो है भाई किसका हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का हो जाएगा। ठीक है, किसका, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ध्यान रखना भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। आपसे कहा गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी सबसे बड़ा रोड कौन सा है। तो नेशनल हाईवे 44, ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा जो है भाई
और राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इस सवाल में, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है भाई? यहाँ पर सतलुज नदी पर है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है, विश्व संरक्षकता दिवस कब मनाया जाता है? संरक्षकता दिवस, ठीक है, तो ये कब मनाएंगे भाई हम लोग? ये मनाएंगे भाई 8 सितंबर को। ठीक है, किसको भाई? 8 सितंबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को तो आपको पता है भाई, ध्यान रखना है इसको। महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के जन्मदिन के बारे में मनाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो उज्जैन जो है भाई क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नदियाँ किस शहर के किनारे स्थित है भाई? ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न। पूछा गया सवाल में, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है हो जाएंगे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पर, और राजनाथ सिंह जो है भाई हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, बी वाला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहे आपके 15 क्वेश्चन थे भाई यहाँ पर जीके के, ये कंप्लीट होते हैं यहाँ से। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य विज्ञान के भी 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका, और करते हैं भाई विज्ञान के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। एंड मॉक टेस्ट नंबर जो है भाई 11 का जो है 16 क्वेश्चन आज करने वाले हैं साइंस का। तो पूछा गया सवाल के अंदर भाई, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा के अंदर जो है ध्वनि की गति होती है भाई, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकंड कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न। आपसे 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्त, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होगा भाई? वृक्क, यकृत, फेफड़े, हृदय। ठीक है, तो देखिए यूरिया का निर्माण जो होता है भाई यकृत के अंदर होता है, लेकिन लोग जो है हमारे भाई वो वृक्क लगा के चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो है करेक्ट उत्तर भी होगा, यकृत में जो है भाई यूरिया का निर्माण होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भाई? यकृत हो जाएगी बड़ी ग्रंथि। ठीक है, बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। छोटी ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, ये ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, सबसे छोटी ग्रंथि, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 18 नंबर प्रश्न में मेरे भाई आपसे कहा गया है इस सवाल में, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे हम लोग? ठीक है, तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। सबसे हल्की गैस कौन सी है जो गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। नाइट्रोजन जो है भाई यहाँ पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है भाई? 21% पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस भाई ये पाई जाती है वायुमंडल में ये। ठीक है, हीलियम सबसे, और हाइड्रोजन भी हल्की गैस है, पर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 19 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 19 नंबर प्रश्न में, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई? तो चुंबक के मेरे भाई यहाँ पर कितने होते हैं भाई? 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं। इस तरह से मान लीजिए एक ध्रुव है, तो एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण। ये ध्रुव होते हैं 2 भाई, नॉर्थ और साउथ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 20 नंबर प्रश्न में दोस्त, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे? तो ऑक्सीजन जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और भाई लेते कौन सी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भाई, CO2 लेते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बता दिया था मैंने अभी। और हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे अधिक ज्वलनशील गैस भी माना जाता है इसे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल स्क्रीन पर है आपके सामने। 21 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भाई कौन देंगे? भाई न्यूटन देंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। और जो गैलीलियो थे भाई यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने जो है भाई गति के समीकरण भाई यहाँ पर, ठीक है, इनका भी सहयोग रहा है। बाकी जो हमारे आइंस्टाइन हो जाएंगे, जो आइंस्टाइन जो है भाई E = mc² जो है भाई इन्होंने ये समीकरण दी, ठीक है, आइंस्टाइन ने, ठीक है। बाकी जो है मेरे भाई यहाँ पे एडिशन की अगर बात करें, एडिशन की, इन्होंने जो है भाई बल्ब का आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का, जो कि भाई 2000 एक्सपेरिमेंट के बाद ये सक्सेस हुए थे। कितने? 2000 एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रहने वाला है आपका 22 नंबर का प्रश्न में दोस्त आपसे कहा गया है 22 नंबर प्रश्न में, और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई? यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और रक्त का तरल भाग कौन सा भाई? प्लाज्मा हो जाएगा रक्त का तरल भाग, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 23 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इस सवाल में, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता है, एरो वगैरह नहीं हुआ करते थे भाई यहाँ पे, तो पीने के पानी के लिए किस तरह से शुद्ध किया करते थे हम लोग? कुएँ के पानी को पीते थे जब, तो कैसे किया जाता था शुद्ध भाई? कुएँ के अंदर जो है हम भाई क्लोरीन को डालते थे, क्लोरीन को, तो ये पानी क्या हो जाता था? शुद्ध हो जाता था मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 24 नंबर का सवाल है आपसे कहा गया है 24 नंबर सवाल में, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बताइए क्या होगा? शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम किसे जानते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं भाई, CO2, ठीक है, ध्यान रखना है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भाई 25 नंबर का प्रश्न आपसे सवाल में कहा गया भाई ना से, इंसुलिन का किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो भाई ये अग्नाशय के बीटा सेल से जो है भाई इंसुलिन का स्राव होता है। किससे भाई? अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की यकृत हो जाएगी, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि बता चुका हूँ आपको। गुर्दा मतलब किडनी, यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का सवाल है आपसे सवाल में कहा गया है 26 नंबर वाले में, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है भाई? तीव्रता जब हम मापेंगे तो वो तो मापेंगे डेसिबल में, मात्रक पूछेगा तो हो जाएगा हर्ट्ज, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है भाई यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये पूछा गया सवाल में 27 नंबर प्रश्न में कहा गया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मेरे भाई? और रिकेट्स हो जाता है भाई यहाँ पर। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और एनीमिया जो है भाई आयरन की कमी से हो जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन क्या होता है भाई? आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा होता है भाई? घेंगा हो जाता है, घेंगा रोग, ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे यहाँ पे। गले में होने वाला रोग है, गलखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भाई यहाँ रहने वाला आपका 28 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें सवाल में कहा गया आपसे, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है भाई? यहाँ पर आर्गन जो है भाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। विद्युत बल्ब होता है, इसके अंदर आर्गन भरी जाती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में बता दिया है मैंने आप लोगों को, बता चुका हूँ। हाइड्रोजन जो भाई सबसे ज्वलनशील गैस है और सबसे हल्की गैस है भाई, हीलियम से भी हल्की गैस है ये, लेकिन सबसे क्या है भाई? अधिक ज्वलनशील है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। और हीलियम जो है भाई गुब्बारों में भरी जाती है, ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भाई रहने वाला है आप लोगों का भाई 29 नंबर का सवाल। इसका आंसर बताइए सभी लोग। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है भाई? यहाँ पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान रखना भाई। कौन कौन सी होती हैं भाई? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या है? बोस आइंस्टीन, ठीक है, ये 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टीन, ठीक है, BI बोस आइंस्टाइन, ठीक है, BI करके मतलब आगे भी कुछ होता है इस तरह से। बोस आइंस्टाइन याद रखना है आपको, 5वीं अवस्था होती है। चौथी अवस्था के बारे में आपसे पूछा गया तो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा हो जाएगी भाई। पहली अवस्था पूछता तो ठोस कह देते हैं आप लोग, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पे ठोस कह देते हैं आप। दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती गैस, चौथी होती प्लाज्मा। चौथी ही पूछी गई है, इसमें प्लाज्मा हो जाएगा। और बाकी जो है 5वीं जो अगर पूछता तो बोस आइंस्टीन याद रखना है, बोस आइंस्टीन याद रखना है, ठीक है दोस्त।
आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है भाई यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न आपसे सवाल में कहा गया है दोस्त यहाँ पर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है भाई। सबसे कठोर पदार्थ के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, हीरा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका उदाहरण है भाई, हीरा जो है, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, मृज्मरिका का बनना, ये सारे क्या है भाई, पूर्ण आंतरिक के परावर्तन हो जाएंगे, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 31 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों आपसे कहा गया है सवाल के अंदर, 500 का देखिए मैथ स्टार्ट हो चुकी है भाई आपकी, 15 नंबर की जो मैथ आती है वो स्टार्ट हो चुकी है। बाकी 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके जी के, किसके मेरे दोस्त यहाँ पर, जी के और जी एस, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है पहला, 500 का 11% कितना होगा, ठीक है। तो भाई सिंपली है भाई यहाँ पर देखिए 500 और का मतलब होता है गुणा, का मतलब होगा गुणा यहाँ पर, और ये परसेंट हटा के तो नीचे से 100 लग जाएगी परसेंट हटा के, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 500 वाले 2 जीरो, 11 पंजे 55 हो जाएगा। 55 किस उत्तर में भी बी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। इस तरह से आप लोग बना लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है सवाल के अंदर दोस्त, 0.025 को भाई प्रतिशत में बदलना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर जो है भाई मैं 0.25 है, कितना भाई यहाँ पर 0.25 है, इस पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे लगाऊंगा 100, 25 चौका 100 होता है, यानी आ जाता है 1/4। अब 1/4 को मैं भाग करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास पॉइंट लगा के भाई 10 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, यानी 0.25% ही आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। क्या आएगा मेरा यहाँ पे 0.25, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है आपको तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, गुणा 100 करनी पड़ेगी, सॉरी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये था 0.25, प्रतिशत में बदलूंगा तो गुणा में 100 कराऊंगा, जो पॉइंट हटाऊंगा तो ये देखिए 1 संख्या 2 संख्या, तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा एक के बाद, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, केवल 25 आ जाएगा करेक्ट उत्तर निकल के। तो 25 किसमें है भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भाई यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न, कहा गया है भाई यहाँ पर, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताइए क्या होगा। भाई त्रिज्या जो होती है ना भाई, ये कोई सर्कल है मेरा, इसका जो भाई ये पूरा डायामीटर होता है यानी व्यास होता है, त्रिज्या जो होती है आधी होती है। तो अगर ये 14 है भाई यहाँ पर आधी, तो ये भी तो 14 होगी मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो 14 14 कितनी हो जाएगी टोटल 28। सिंपली आपको क्या करना है भाई, जब भी व्यास दिया जाएगा तो आप आधा कर दोगे इसका, तो 14 आ जाएगा, और ये दिया जाएगा तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे त्रिज्या में, ठीक है। तो हमारा व्यास निकल आएगा। तो सिंपली 14 दूनी 28 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 28 के सवाल उत्तर में दिया भाई ऑप्शन में सी जो है इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर मेरे भाई 100 दिया है और 200 डिवाइड बाई 10 है, तो का मान बताना क्या होगा। मैं जानता हूँ पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो यहाँ पर 100 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 200/100 यानी कि 200 बटे में 10 आ जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटूंगा मैं, तो ए आ जाएगा मेरे पास 100 प्लस का 20, टोटल कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 120 जो है इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 120 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी में भाई दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 35 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त यहाँ पर, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बताइए क्या होगी, ठीक है। वर्ग का परिमाप दे रखा है भाई दोस्त, इसमें वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई वर्ग है, इसका पूरा परिमाप कितना होता है, 4a होता है, ठीक है। क्या होता है, 4a होता है। मान लीजिए 4a अगर भुजा है तो ठीक है, तो वो दे कितना रखा है मेरे पास 40 दे रखा है, तो भुजा का मान निकालूंगा, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 0 का 0, यानी a जो आता है मेरे पास 10 आ जाएगा। मेरे पास भुजा निकल के आएगी 10, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, तो ये सारी 10 निकल के आ जाएंगी। परिमाप होता है सारों भुजाओं का योग, तो 10 जगह 4 जगह जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा परिमाप, ठीक है। समझ गए आपको। तो इसकी भुजा आपसे पूछी गई थी, तो भुजा मैं निकाल चुका हूँ 10 सेंटीमीटर, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपको भैया यहाँ पर 36 नंबर का सवाल आपसे कहा गया भाई 225 का वर्गमूल निकालना है भाई। यहाँ पर 225 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है, और बाकी 5 की तो मैंने बताई है आपको निकालने का, ठीक है। बाकी जिसके लास्ट में 5 आता है मैंने आपको बताया था निकालने का सिस्टम,
ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। 15 का होता है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे भाई, आपको मैंने बताया था जी अंतिम जो भी जिसके लास्ट में 5 आता है भाई उसका तो स्क्वायर कर दिए। 5 का कितना आया 25, और एक के आ गया एक के आ गया कौन आएगा भाई 2, 2 गुणा में 1। ठीक है, 2 एकम 2, तो सिंपली गुणा कर देनी है उसके अगले वाले से, बाकी आपका सीधे 5 वाले का तैयार हो जाएगा। ठीक है, निकल के वर्ग। जैसे आपको 15 का निकालना है भाई, 25 का निकालना है, 35 का निकालना है। ठीक है, जैसे मुझे 35 का निकालना होता तो 35 का कैसे निकालता मैं भाई, 5 का तो करता है स्क्वायर में 25, और 3 के आगे आता है भाई 4, तो 4 3 कितना हो जाता है 12, तो 1225 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया यहाँ पर 35 का। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधे मैं आप कई बार बता चुका हूँ। एल गुणा में बी होता है भाई यहाँ पर, एल गुणा में बी। ठीक है, तो 10 दे रखा है और बी कितनी है 5 है, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50। 50 किस ऑप्शन में भाई बी में है, तो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला 38 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया 38 नंबर प्रश्न में प्रथम 5 सम संख्याओं को औसत बताइए क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याएं भाई कितनी होंगी सम संख्या भाई यहाँ पर, प्रथम 5 कौन सी होंगी भाई, प्रथम 5 भाई यहाँ पर 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10, ये 5 है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सम संख्या कितनी होगी भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है भाई यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, योग निकालने का। मुझे भाई औसत करी क्या चाहिए, कुल योग बटे में कुल संख्या चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कुल संख्या तो होगी मेरे पास 5। ठीक है, और इनका सबका जोड़ कैसे निकालूंगा मैं, 5 संख्याएं तो ब्रैकेट में 5 लिखिए। n+1 होता है भाई यहाँ पर, केवल क्या होता है n+1, तो 5 गुणा में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। सूत्र क्या होता है n ब्रैकेट में n+1, ये सम संख्या निकालने का सूत्र होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 काट दूंगा मैं भाई यहाँ से। ठीक है, तो 6 आएगा निकल के आ जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर जो है भाई सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरा भाई यहाँ पे। ठीक है, टोटल संख्या का योग बटे में कुल संख्या, योग का सूत्र होता है भाई ये। तो n कितने मेरे पास n कितने दे रखे थे भाई, n मेरे पास 5 दे रखे हैं। अब n+1 होता है, 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है दोस्त, बाकी n 5 था और 5 में 1 जोड़ा मैंने तो 6 आ गया। अब बटे में कुल संख्या औसत निकालने के लिए जितनी संख्या, तो 5 संख्या तो 5 से डिवाइड, 5 से 5 कट गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लोगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भाई यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर 4/5 और 20/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 4/5 20/x का मान कैसे निकालोगे आप लोग, ऐसे निकालेंगे भाई यहाँ पर। देखिए 4/5 यहाँ पर दोस्त कितना है 4/5 और इधर है हमारे पास 20/x। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर ये x की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और ये 4 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर मान लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 20 गुणा में आएगा 5, नीचे आ जाएगा 4 से काटूंगा 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 मेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना था भाई, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लेना था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर 3/4 + 1/4 को जोड़िए कितना होता है भाई। तो यहाँ देखिए मैं 3/4 लिखूँगा सिंपली, प्लस 1/4 लिखूँगा। जब भी बेस सेम होता है तो उसे एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को 3 + 1 एज इट इज जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 4 से भाई 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो 1 किस में दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 41 नंबर का प्रश्न। मेरे दोस्त आपसे कहा गया 41 नंबर सवाल में संख्या जो 81 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब ये होता है मेरे भाई यहाँ पे 81 का रूट निकाल देना है आपको। 81 का रूट कितना होता है भाई, यहाँ पे 9 हो जाता है। ठीक है, तो 9 भाई किसने दे रखा है आपको, सभी को पता है भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल में। आपसे मैंने पहले भी कहा भाई यहाँ से 1 से लेके 30 तक आपको याद कर लेना भाई यहाँ पर वर्ग, और 1 से लेके 20 तक लगभग आपको क्यूब यानी घन याद कर लेना है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, बाकी निकालने का तरीका तो बता ही चुका हूँ आपको मैं, वर्ग कैसे निकालोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई। एक त्रिभुज है कोई, इसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक का कोण कितना होता है भाई, 60 होता है। ठीक है, तो 60 60 3 जगह करोगे 180 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 3 कोण है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है भाई बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो भाई 43 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया 43 नंबर प्रश्न में किसी संख्या का आधा 50 है तो वह संख्या क्या है भाई। कोई संख्या मान लेता हूँ मैं x। ठीक है, वो उसमें कहा कि इस संख्या का आधा जो है वो 50 है, तो वो संख्या कितनी होगी भाई यहाँ पर। अगर मैं x का मान 100 लेता हूँ तो 100 का आधा करूँगा 50 आ जाएगा।
इस तरीके से हो गया सीधे, ठीक है। 100 का आधा 50 होता है, आगे निकल के बराबर। दूसरी कंडीशन ये है, बस x का मान निकालूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इसके बटे में लगा के, 1 की गुणा इधर 2 की गुणा इधर, तो 5 दूनी इधर हो जाएगा 10 और इधर 1 की गुणा करवाऊंगा तो x ही रहेगा भाई। 100 आ जाएगा निकल के। 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो है भाई सी में दे रखा है आपको, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और 44 नंबर का प्रश्न रहने वाला है आपका यहाँ पर। 44 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पे 15, 30, 45 का महत्तम HCF निकालना है, ठीक है। HCF मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों में जो महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भाई यहाँ पर तीनों में जो कॉमन मिल रहा है भाई यहाँ पर वो निकाल लीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर तीनों में जो है 15 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 15 एकम 15 होता है, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं मिलेगा, केवल 15 ही कॉमन मिलेगा, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। एलसीएम निकालना होता है भाई, तो इन सभी की गुणा करवा देते, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है वो तो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर जो बचता, जैसे 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 15 की गुणा में 6 से करवा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है मेरा भाई एलसीएम निकल के। क्या आता, एलसीएम निकल के 15 छक्का 90 मेरे भाई, ठीक है। 90 जो है एलसीएम आ जाता, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है 45 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इस सवाल के अंदर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाते हैं मेरे भाई यहाँ पे। कितना हो जाते हैं, 1000 मीटर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ये रहे आपको भाई 15 मैथ के बेहतरीन प्रश्न, और बाकी जो है अगले चलते हैं भाई। यहाँ पर रीजनिंग के भी आते हैं 5 क्वेश्चन आपसे सवाल में कहा गया है दोस्त। विषम को चुनना भाई, मंगल शुक्र चंद्रमा बृहस्पति, ठीक है। तो जो है भाई यहाँ पर ये देखिए सारे ग्रह हैं भाई यहाँ पर, ये मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, मतलब चंद्रमा उपग्रह है भाई यहाँ पर, और बृहस्पति जो है भाई ये दे रखा है भाई यहाँ पर, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, क्योंकि चंद्रमा जो है भाई उपग्रह है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यह चंद्रमा का एक भी उपग्रह नहीं है शायद, इस तरह से होगा, फिलहाल यही वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न आपसे सवाल में कहा गया भाई यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 16, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 2 की यहाँ गुणा करवा दूँ, 4 हो गया। यहाँ पे 2 की गुणा करवाई मैंने, यहाँ भी 2 की गुणा, यहाँ पे भी 2 की गुणा, तो यहाँ आगे भी 2 की गुणा करवानी। 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 आएगा। अगला 32 किसमें भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है भाई 48 नंबर का प्रश्न आपसे रहने वाला है। यहाँ पर कहा गया है सवाल के अंदर, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। राजधानी दिख ही रहा है मुझे भाई यहाँ पर कि भारत से नई दिल्ली, और उत्तर प्रदेश से क्या होगा भैया, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे, लखनऊ जो हो जाएगी राजधानी, क्या हो जाएगी, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ कहाँ पर है मेरे भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है भाई यहाँ पर रहने वाला है स्क्रीन पर 39 नंबर का प्रश्न। 39 नंबर सवाल में मेरे दोस्त आपसे कहा गया भाई प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसका मान बताना है, ठीक है। देखिए ये कुछ ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस तरह से मान लीजिए वो कहेगा प्लस का अर्थ है गुणा एंड माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और प्लस का अर्थ है गुणा एंड गुणा का अर्थ है माइनस। इस तरह की कोई समीकरण दे देगा 5 + 3 - 5 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरह दे देगा। अब वो कह रहा भाई माइनस का अर्थ है प्लस का अर्थ है गुणा, तो 5 गुणा में 3 करूँगा, और माइनस का अर्थ बता दिया उसने डिवाइड है, ठीक है। माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब डिवाइड 5, और डिवाइड का अर्थ बता दिया उसने क्या, डिवाइड का भाई नहीं दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा डिवाइड का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करूँगा 2, तो इस तरह से आप करोगे 5 से 5 करेगा 3, और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 निकल गया। इसी तरह से इस सवाल को करेंगे भाई। ये तो छोटा सवाल दे रखा है यहाँ पे, तो आप लोग इस तरह का वही रेडी करके जाइए, इस तरह का भी आ सकता है और आप लोग बना लेंगे आराम से। तो इसमें कहा भाई यहाँ पर प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर सीधे सीधे गुणा करूँगा तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। 20 को ऑप्शन नंबर जो है बी में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 50 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया। 50 नंबर प्रश्न में भाई कलम से भाई लिखना होता है तो चाकू से क्या करना होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए कलम का मतलब होता है लिखना, तो चाकू का मतलब क्या होगा मेरे भाई, काटना होगा। यहाँ पर क्या होता है, काटना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से कौन सा हो जाएगा भाई, काटना, फिर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो ये रहे आपके बेहतरीन मॉक टेस्ट नंबर 11 के मेरे भाई। यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर जो है 1 से लेके 11 जो है भाई आपके हो चुका है, ये 11वां है, ठीक है। बाकी 14, 15, ठीक है, 13, 14, 15, यानी इसके बाद 12 भी आएगा ना। ये जो 11, 12, 13 ये 4 मॉक टेस्ट बचे हैं, ये भी मैं आपको करवा दूंगा भाई। तो ये 15 मॉक टेस्ट मैंने आपसे कहा था करवाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। बाकी साइंस की क्लास अगर नहीं देखेंगे भाई, साइंस की भी आ रही हैं, ठीक है।
साइंस की क्लास भी करवा रखी है मैंने आपको 100 क्वेश्चन की, ठीक है। वो करिए भाई, आपको इससे बाहर जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है भाई, थोड़ी मैथ को और देख लेना डीप से, आप लोग रिवीजन करते होंगे आपकी वहाँ से। बाकी यहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से, और बाकी आप अपना रिवीजन भी करते रहिए भाई यहाँ पे, ठीक है। 30 मिनट का भाई ये मॉक टेस्ट आप लगाइए, उसके बाद अपना जो है भाई रिवीजन भी करते रहिए, आपको कहीं क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाले इस क्लास से, ठीक है। तो ये रहे बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई यहाँ पर PDF आपको पता है भाई चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, लिंक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, चैनल के डिस्क्रिप्शन जाएंगे अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का भाई फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।